साथियों, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। सेट नंबर 41, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं के साथ मैं हरी सर सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने 2 साथियों को निश्चित रूप से शेयर करें, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार से 2000 प्लस शिक्षक प्रधान शिक्षक या सीटेट में चयनित हों। गुरुदक्षिणा स्वरूप ये कार्य निश्चित रूप से करेंगे। VVI रैपिड रिकॉल 41। पहला, यह कथन किसका है? बुद्धि बिजली के समान है, जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना सरल है। दूसरा, सलोनी गणितीय समस्याओं को हल करने में निपुण है। सलोनी में बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित है? तीसरा, किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया? चौथा, सफल बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया है? पांचवा, कौन सा एक थ्रस्टन PMA नहीं है? छठा, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? सातवां, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ खाने हैं। आठवां, बुद्धिलब्धि के संबंध में सत्य कथन है। तो साथियों, ये हमारा टॉप मोस्ट VVI रैपिड रिकॉल का सीरीज है। रैपिड रिकॉल में हम वैसे प्रश्नों को लेते हैं जो हमने पूर्व में पढ़ा है, तो हमें आशा है कि आप निश्चित रूप से इस 8 प्रश्न में 7 प्रश्नों का जवाब निश्चित रूप से दिए होंगे। अगर आप नहीं देते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी में कुछ कमी है और आपको मोर देन मैक्सिमम वीडियो और देखने की आवश्यकता है, आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। चूँकि अब परीक्षा का बिल्कुल कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो आप सारे वीडियो को गंभीरता से देखें और आपका इस 8 में कितना सही हुआ, इसका आप YouTube पर कमेंट करें कि मेरा 8 में 8 सही है या 8 में 5 सही है या 7 सही है, और किस जिला से ये निश्चित रूप से कमेंट करें। तब हमको लगेगा कि हमारी तैयारी सही दिशा में जा रही है। आप सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो उससे हमको कार्य करने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग वन वे बातचीत वहाँ हो जाती है। हमारा इच्छा है कि आपका जो ये ऑनलाइन सेशन होता है बिल्कुल ऑफलाइन मोड में हो, 2 वे कम्युनिकेशन हो। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग निश्चित रूप से कमेंट करेंगे कि आपका रैपिड रिकॉल का कितना क्वेश्चन बन रहा है। अब हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर आते हैं, जो हमारा 41 नंबर का है। ये टॉप मोस्ट प्रश्नों का श्रृंखला है, तो इसको आप निश्चित रूप से गंभीरता से देखेंगे। पहला, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो इसका उत्तर साथियों, A, शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए ग्रेड अंकों पर। B, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। C, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। D, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो इसका उत्तर निश्चित रूप से साथियों B है, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, अर्थात शिक्षार्थियों को ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। दूसरा, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? A, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। B, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। C, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। D, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। तो इसका उत्तर साथियों D है, और ये क्लिष्ट प्रश्न है, इसको आप लोग निश्चित रूप से टिक आउट लगा लेंगे। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता संयोजन है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। अगला प्रश्न 3 नंबर, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती है। A, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। B, ये बच्चे के विचार का अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। C, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध करवाती है। D, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो तीसरा का उत्तर साथियों B है। तीसरा का उत्तर B है, अर्थात ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। साथियों, NCF 2005 से हमने 2 से अधिक वीडियो बनाया हुआ है और डाला हुआ है, आप निश्चित रूप से उन दोनों वीडियो को देख लेंगे। निश्चित रूप से NCF से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको रहेगा। एक बच्चे
कि कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ए अधिगम में आवश्यकता के, बी अधिगम में कठिनाई के, सी अधिगम में समस्या के, डी अधिगम में असुविधा के। तो चौथा का साथियों बिल्कुल आप सही लगाए हैं। इसका उत्तर ए होगा, अधिगम में आवश्यकता के, अर्थात अधिगम में आवश्यकता के कारण व्यक्ति में अनेक प्रकार की गलतियों की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ए अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। बी कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, सी कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, डी कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो इसका उत्तर साथियों डी है। इसका उत्तर डी है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अर्थात कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। साथियों आपको लगे कि हम ऑफलाइन, ये ऑनलाइन का क्लास चल रहा है, लेकिन आपको लगे कि ऑफलाइन की तरह है, तो आप कॉपी कलम लेकर बैठा करें और हम 1 सेकंड का मौका निश्चित रूप से देते हैं। आप निश्चित रूप से 1 से लेकर 30 तक और उसके बाद नीचे रैपिड रिकॉल लिखकर, रैपिड रिकॉल का जितना प्रश्न है उसका नंबर लिख के आप उसमें ABCD मारा करें हमारे बोलने से पहले। तब आपको आपकी तैयारी सही दृष्टिकोण से होगी। आपको लगेगा कि हम बिल्कुल ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस कर सेट बना रहे हैं। तो इस तरह से आप तैयारी किया कीजिएगा। छठा, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो साथियों ये क्वेश्चन नहीं से बोल रहा है, तो जहाँ भी क्वेश्चन नहीं से होगा वैसे क्वेश्चनों को आप बहुत ही गंभीरता से पढ़ेंगे और देखेंगे, कम से कम 2 बार निश्चित पढ़ेंगे। ए अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बी बच्चे को स्वीकार करना, सी अध्यापक का सकारात्मक रुख, डी बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति। तो छठा का उत्तर साथियों निश्चित रूप से ये है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। 7वां, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें कौन सा सही है? ए लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, बी सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, सी लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, डी लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो 7वां का उत्तर निश्चित रूप से साथियों ए है, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। 8वां, एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, ए समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, बी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, सी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, डी पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। तो 8वां का उत्तर निश्चित रूप से साथियों सी है, प्रत्येक बच्चों के संपर्क में रहना। एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चों के संपर्क में रहना, और ऐसा हम लोग अपने विद्यालय में निश्चित रूप से करते हैं। 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो ये क्वेश्चन फिर नहीं बोल रहा है, आपको सुझाव दिया जाता है कि जहां भी नहीं हो आप उसको बहुत गंभीरता से देखेंगे। ए परियोजना, बी अवलोकन, सी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना, डी खुले अंत वाले प्रश्न। तो 9वां का उत्तर साथियों सी है, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। इसका उत्तर सी है, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। 10वां, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ए डिस्प्रेक्सिया, बी डिसकैलकुलिया, सी डिसलेक्सिया, डी डिसग्राफिया। तो डी इसका उत्तर है साथियों डी डिसग्राफिया, अर्थात विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी डिसग्राफिया का लक्षण है। 11, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से
कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो यहाँ भी साथियों ये नहीं बोल रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को निश्चित रूप से आप ध्यान से देखेंगे। ए सामाजिक अनुभव, बी परिपक्वन, सी क्रियाकलाप, डी भाषा। इसका उत्तर साथियों ए है सामाजिक अनुभव। चैनल पर अगर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी हो। 12 इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ए केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, बी इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, सी पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, डी पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। तो यहाँ साथियों हम पुनः देखते हैं कि यहाँ पुनः ये नहीं आ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप गंभीरता से देखे होंगे। ए केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, बी इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, सी पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, डी पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। इसका उत्तर साथियों ए है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। 13 कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है ए सामाजिक विकास से, बी संज्ञानात्मक विकास से, सी शारीरिक विकास से, डी संवेगात्मक विकास से। तो 13 का उत्तर साथियों डी है संवेगात्मक विकास से। 14 अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? ए जांच परीक्षण के लिए, बी प्रेरणा के लिए, सी पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, डी ग्रेड एवं अंकों के लिए। 14 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने सही लगाया है। इसका उत्तर बी है प्रेरणा के लिए। 15 प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ए साम्य धारण, बी आत्मसात्करण, सी संगठन, डी समायोजन। तो 15 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से बी है आत्मसात्करण। 16 हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है ए बुद्धि के सिद्धांतों से, बी वंशानुक्रमण से, सी पर्यावरण से, डी व्यक्तिक भिन्नता से। 16 का उत्तर साथियों डी है व्यक्तिक भिन्नता से, अर्थात व्यक्तिक भिन्नता के कारण सभी व्यक्ति अपने बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। 17 वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है ए विशेष शिक्षा, बी एकीकृत शिक्षा, सी अपवर्जक शिक्षा, डी समावेशी शिक्षा। तो इसका उत्तर निश्चित रूप से साथियों डी है समावेशी शिक्षा। और आज समावेशी शिक्षा के कारण ही हम लोग का विद्यालय में सभी तरह के बच्चों को समावेश दिया जाता है। 18 आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो 18 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से बी है अपमारी चिंतन। इसका उत्तर बी है, अर्थात आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन से संबंधित है। यहाँ पर साथियों थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये अपसारी होगा, ये आपको मौ दिखाई दे रहा है, ये अपसारी चिंतन है, अर्थात आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से है। ये अपसारी चिंतन है। इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लेंगे, ये अपसारी चिंतन है। अब 19 शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ए उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, बी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, सी कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना, डी उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। तो 19 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से बी है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। 20
अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक कराया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो फिर साथियों यहाँ नहीं कहता है। ए, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, बी, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, सी, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, डी, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। 20 का उत्तर निश्चित रूप से डी है, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। 21 बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ए, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, बी, उनके अंकों में सुधार करना, सी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, डी, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो 21 का उत्तर साथियों सी है, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। अब 22 हम लोग देखते हैं। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका ए, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, बी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं, सी, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, डी, एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है। तो साथियों ये हमारा जेंडर से प्रश्न है। जेंडर से 1 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से रहेगा। तो 22 का उत्तर साथियों बी है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं। 22 का उत्तर बी है। 23 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? ए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, बी, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, सी, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है, डी, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। तो 23 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से सी है, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। 24 लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ए, स्तर 4, बी, स्तर 1, सी, स्तर 2, डी, स्तर 3। तो 24 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने बी लगाया है तो सही, नहीं तो आपका ऑप्शन गलत है। इसका उत्तर बी है और ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। 25 निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन फिर नहीं के साथ है। ए, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। बी, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सी, सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। डी, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। तो 25 का उत्तर साथियों ए है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनके सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। 26 अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप में किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं ए, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, बी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सी, सहारा देना, डी, पार्श्वकरण। 26 का उत्तर साथियों सी है, सहारा देना। 26 का उत्तर सी है, सहारा देना। 27 निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ए, अध्यापक एवं साथी, बी, साथी एवं माता पिता, सी, माता पिता एवं भाई बहन, डी, भाई बहन एवं अध्यापक। तो इसका उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने सही लगाया होगा। 27 का उत्तर साथियों सी है, माता पिता एवं भाई बहन। 28 निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ए, 18 से 24, बी, जन्म से 6 वर्ष, सी, 6 से 11, डी, 11 से 18 वर्ष। 28 का उत्तर साथियों सी है, 6 से 11 वर्ष। और ये क्वेश्चन भी टॉप मोस्ट है, इसको भी आप लोग टिक आउट कर लेंगे।
29 आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि वह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ए स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, बी सतत तथा असतत अधिगम, सी प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद, डी चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। तो 29 का उत्तर साथियों सी है, प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद। इसका उत्तर साथियों सी है, प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद। अब अंतिम प्रश्न हमारा, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ए प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, बी प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, सी प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम, डी प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो 30 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से डी है, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। अब साथियों हम लोग VVI रैपिड रिकॉल की ओर आते हैं। रैपिड रिकॉल में आपको जो प्रश्न दिया गया था, हमें आशा है कि आप निश्चित रूप से 6 या 7 प्रश्नों को बना लिए होंगे। आप जितना भी बनाए हैं या गलत ही हो, अगर आपके द्वारा 2 या 3 ही प्रश्न बना है, आप उसको भी कमेंट करेंगे यूट्यूब पर कि मेरा इतना सही बना है या इतना गलत हुआ है, तो हमें लगेगा कि हमको अपना कुछ स्ट्रेटजी चेंज करना है, तो चेंज किया जाएगा। यह कथन किसका है? बुद्धि बिजली के समान है, जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना सरल है। तो पहला का उत्तर साथियों डी है, पहला का उत्तर डी है, जेनसन महोदय का। यह कथन जेनसन महोदय का है। दूसरा, सलोनी गणितीय समस्याओं को हल करने में निपुण है। सलोनी में बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित है? तो दूसरा का उत्तर निश्चित रूप से आपने सही बनाया होगा। दूसरा का उत्तर है साथियों बी, दूसरा का उत्तर बी है, अमूर्त। ये अमूर्त है। तीसरा, किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर महोदय ने दिया था। इसका उत्तर डी है। चौथा, सफल बुद्धि का तृतीय सिद्धांत किसने दिया है? चौथा का उत्तर साथियों ए है, स्टर्नबर्ग महोदय। चौथा का उत्तर ए है, स्टर्नबर्ग। पांचवा, कौन सा एक थर्स्टन पीए में नहीं है? तो पांचवा का उत्तर साथियों ए है, भावना। इसका उत्तर ए है, भावना। अब छठा, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर साथियों डी है, बिने महोदय। इसका उत्तर डी है, बिने महोदय। सातवां, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठक हैं? तो ये साथियों ई ऑप्शन के साथ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में 5वां ऑप्शन के साथ 2 या 3 प्रश्न होगा, तो आप बहुत ध्यान से बनाएंगे। इसका सही उत्तर है 120 कोष्ठ होते हैं। इसका सही उत्तर है 120 कोष्ठ होते हैं। अब 8वां, बुद्धि लब्धि आईक्यू के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो 8वां का उत्तर साथियों डी है। 8वां का उत्तर डी है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। साथियों अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो देखने के बाद, प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक का एग्जाम या सीटेट के एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो कम से कम आप अपने 2 साथियों को इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक दिन प्रश्नों की श्रृंखला जारी की जाती है। काफ़ी मेहनत किया जाता है आपके लिए, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से प्रश्नों को बना सकेंगे। और अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर है 94 723 42 737 अर्थात 94 723 42737। जय हिंद, जय भारत।